से जारेन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर बताइए। गुड इवनिंग सभी को। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुणे में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। पुणे करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। बी करेक्ट आंसर है, पुणे करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। कंबाला बफेलो रेस किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध है? यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है। कंबाला बफेलो रेस किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध है? कर्नाटक, सिक्किम, आंध्र प्रदेश या फिर मणिपुर? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। बहुत अच्छे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कंबाला बफेलो रेस कर्नाटक में प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है कर्नाटक, करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। निम्न में से भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा। सीपीओ परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। भारत का सबसे बड़ा इनमें से भाषाई समूह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय आर्य। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। लखनऊ समझौता कब हुआ था? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 का। लखनऊ समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है लखनऊ समझौता कब हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1916 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है 1916 करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। वियतनाम की राजधानी हनोई किस नदी के किनारे स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। हनोई लाल नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लाल नदी के किनारे बसा हनोई, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, जो बलवंत राय मेहता समिति है पंचायती राज तंत्र से संबंधित है। पूछा जाएगा किससे संबंधित समिति है, तो पंचायती राज तंत्र से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। गठन कब हुआ था? 1957 में, 1957 में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1957 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
सभी जल्दी से बताइए। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक कौन है इसके? बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आंसर सभी लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामचंद्र गुहा ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक रामचंद्र गुहा ने लिखी है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है रामचंद्र गुहा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली में विधानसभा की स्थापना हुई थी, तो 20 का राइट आंसर होगा। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह भी पूछ सकते हैं। 1991 में, 1991 में हुआ था, तो सी का बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 69वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। एफिल टावर कहां पर है? सभी जल्दी से बताइए, एफिल टावर कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना आपको। मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर पेरिस? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए एफिल टावर कहां पर है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पेरिस में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पेरिस करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर नहीं होगा। डी करेक्ट आंसर होगा पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। बहुत अच्छे। आपको बताना है कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है, तब न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर होगा। वो अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9 में? पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। एफिल टावर पूछा गया है, ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है। कहां पर है? फ्रांस के पेरिस में स्थित। अगर पूछा जाता स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। वो अलग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। इसका आंसर करिएगा। कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? न्यूयॉर्क अलग क्वेश्चन होगा कोई। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए। कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड। वो कोई अलग क्वेश्चन होगा। अब आप लोग याद रखिएगा, सभी याद रखिए। अब अगर पूछा जाए एफिल टावर कहां पर है, तो एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। सभी याद रखिए।
आगे से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में जो न्यूयॉर्क शहर है वहीं पर है। तो इनमें आप लोग अंतर याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बचपन बचाओ आंदोलन से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां पर दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां पर दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वाराणसी में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वाराणसी करेक्ट आंसर है इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। संगीत, पत्रकारिता, साहित्य या फिर नृत्य? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साहित्य के क्षेत्र में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। सी इसका राइट आंसर है। साहित्य करेक्ट आंसर होगा इसका। पत्रकारिता करेक्ट आंसर नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है सबसे पहले किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति दी थी। सभी इसका आंसर करिएगा। सबसे पहले किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति दी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड या फिर रसिया? सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूजीलैंड ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मतदान की अनुमति दी थी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस पंथ के शासकों ने दिया था। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी जल्दी से बताइए जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस पंथ के शासकों ने दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बहुत अच्छे दोस्तों, इतिहास का क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात के चालुक्य। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। तो सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। गुजरात के चालुक्य करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? उसका नाम बताइए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, उसका नाम बताइएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हुसैन शाह। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। हुसैन शाह करेक्ट आंसर होगा इसका।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। पृथ्वी 100 किस स्केल से संबंधित है? आपको बताना है पृथ्वी 100 किस स्केल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये भारतीय क्रिकेटर हैं। कौन? पृथ्वी शॉ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। पिंजौर गार्डन कहाँ पर है? सभी जल्दी से बताइए, पिंजौर गार्डन कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। चंडीगढ़, बंगलुरु, श्रीनगर या फिर न्यू दिल्ली, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंडीगढ़। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चंडीगढ़ के पास पिंजौर गार्डन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है चंडीगढ़, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है? उस राज्य का नाम बताइए। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है? उस राज्य का नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सिक्किम तीनों ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। सिक्किम करेक्ट आंसर है। सभी जल्दी से बताइए सिक्किम की राजधानी। पूछा जाता है सिक्किम की राजधानी क्या है। सिक्किम में जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में मुख्य रूप से नेपाली भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो सिक्किम में मुख्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। अभी आपको बताना है सिक्किम की राजधानी, कैपिटल नेम क्या है सिक्किम का? यस, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? सभी जल्दी से आंसर करिए, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लैमनेरिया। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लैमनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है लैमनेरिया, करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया लगभग। वेरी गुड दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है? सभी जल्दी से बताइए, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? सभी आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डंठल कहलाता है। क्या कहा जाता है? डंठल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? शरावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटका में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो शरावती जल विद्युत परियोजना है कर्नाटक में है। अगर पूछा जाए किस नदी पर है, तो शरावती रिवर पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटका में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? सभी बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम है, तो 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और राजधानी लाहौर थी। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, लाहौर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। मानसून है, मानसून किस प्रकार की पवन है? ऋतु परक पवन, स्थायी पवन, अस्थायी पवन, स्थानीय पवन। इस प्रकार से ऑप्शन है। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋतु परक पवन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मानसून ऋतु परक पवन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है फंगस किसके कारण होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। सॉरी, फंगस के कारण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 का। बताइए फंगस के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दांत। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, दांत करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा? बेंजामिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। प्राचीन भारत के उस शासक का नाम बताइए जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको प्राचीन भारत के उस शासक का नाम बताना है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, कई बार मैंने आपको बताया भी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। ओमान की राजधानी बताइए। सभी इसका आंसर करिए। ओमान की राजधानी बताइएगा। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मस्कट। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओमान की राजधानी मस्कट है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 का। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 का। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डर्मेटोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डर्मेटोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर है। 31 के लिए आंसर करिए। शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का? शुद्ध सोना होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए दोस्तों। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कितने कैरेट का शुद्ध सोना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 24 कैरेट का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 24 कैरेट करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके शासन काल में, किसके समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी लोग अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आपको बताना है डंफा अभ्यारण्य कहां पर है। सभी जल्दी से बताइए, डंफा अभ्यारण्य कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। बताइए डंफा अभ्यारण्य कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मिजोरम में डंफा अभ्यारण्य, सी इसका राइट आंसर होगा। मिजोरम करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक है रजिया सुल्तान। पूछा जाता है क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन सी हैं? तो आप लोग याद रखिए, रजिया सुल्तान, पिता का नाम इल्तुतमिश था। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर है, इल्तुतमिश करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपको बताना है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहां पर है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यूएसए में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है यूएसए करेक्ट आंसर होगा। 36 के लिए आंसर करिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? सभी जल्दी से बताइए, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1900, 1988, 1999, नन ऑफ दीज। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1988 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1988 में भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी, तो 20 का राइट आंसर होगा 1988। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आपको बताना है एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है कृषि लागत के संदर्भ में। आपको बताना है भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत अच्छे, सभी आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होगा करेक्ट आंसर? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम लागत मूल्य। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए मसूड़े में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मसूड़े में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन सी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े में खून आता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। कई बार मैंने आपको बताया भी विटामिन सी खट्टे फलों से प्राप्त होती है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 39 का बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिल्खा सिंह को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, तो डी इसका राइट आंसर है। 39 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए कायदे आजम किसे कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आपको बताना है कानून के समान संरक्षण भाग कहां से लिया गया है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा। देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यूएसए, अमेरिका। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमेरिका से कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? सभी जल्दी से बताइए, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छाल से। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। छाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उस समय मुगल शासक कौन था? सभी जल्दी से बताइए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उस समय मुगल शासक कौन था? उसका नाम बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उस समय मुगल शासक अकबर था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 44 के लिए आंसर करिएगा। वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वितिस्ता के नाम से। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेदों में झेलम नदी को वितिस्ता के नाम से जाना जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड, वितिस्ता करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सभी जल्दी से बताइए, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी। बी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय। यस, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। गुड, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है, और परीक्षा में एक क्वेश्चन आपसे खेल से संबंधित पूछा ही जाएगा। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? बताइए सभी लोग, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हॉकी से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है रंगा स्वामी कप, तो सी इसका राइट आंसर होगा। हॉकी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। फुटबॉल करेक्ट आंसर नहीं होगा, सभी के आंसर गलत हैं। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। हॉकी करेक्ट आंसर है। सीएम, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। फुटबॉल करेक्ट आंसर नहीं होगा, हॉकी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। अब देखिए, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फील्ड हॉकी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सभी जल्दी से बताइए, फील्ड हॉकी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्या पूछा है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हॉकी। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, फील्ड हॉकी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? क्लास डेली शाम को 8 बजे होती है। डेली शाम को 8 बजे।
यस, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। फील्ड हॉकी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है ईरान की करेंसी। सभी जल्दी से बताइए, ईरान की करेंसी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रियाल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ईरान की करेंसी रियाल है, तो 20 का राइट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरा? ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी तेहरान है। यस, ईरान की राजधानी तेहरान है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। निम्न में से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? चार ऑप्शन आपको दिए गए, अशोक, अवध, महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अशोक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। रघुवंशम पुस्तक किसने लिखी है? सभी जल्दी से बताइए, रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सभी को किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। कालिदास करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। कभी कभी एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आपको बताना है भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 फरवरी को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर होगा, 24 फरवरी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। प्लासी की लड़ाई का मैदान वर्तमान में कहां पर है? किस राज्य में है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए दोस्तों, प्लासी की लड़ाई का मैदान वर्तमान में कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वर्तमान में वेस्ट बंगाल में है प्लासी की लड़ाई का मैदान। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर बताइए। एडवर्ड टेलर, हरगोविंद खुराना, माइकल फेराडे, थॉमस अल्वा एडिसन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, अभी 7 क्वेश्चन और बचे हैं। 7 क्वेश्चन होंगे, 60 अभी 7 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एडवर्ड टेलर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? कोबरा, वाइपर, कोरल स्केल या फिर अजगर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अजगर। अजगर जहरीला नहीं होता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी कोबरा, वाइपर,
कोरल स्नेक, ये सभी जहरीले सांप हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अजगर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? कल ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 मिनट 16 सेकंड लेता है सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 8 मिनट 16 सेकंड ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है किसे झीलों का देश कहते हैं। निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए। तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। डेली शाम को 8 बजे सेशन होता है स्पेशल जीके जीएस का, डेली से ज्वाइन कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फिनलैंड। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है विश्व में। तो 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है, फिनलैंड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 का। पायरिया रोग किस अंग से संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए पायरिया रोग किस अंग से संबंधित है? कान, दांत, हृदय या फिर यकृत? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दांतों से। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पायरिया रोग दांतों से संबंधित है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। दांत करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? सभी बताइए दोस्तों, भारत में किसे 7 टापुओं का शहर कहते हैं? दिल्ली, जयपुर, लुधियाना या फिर मुंबई? बहुत अच्छे। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या क्वेश्चन पूछा है? 7 टापुओं का शहर भारत में किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मुंबई को 7 टापुओं का देश के शहर कहा जाता है भारत में। तो डी इसका राइट आंसर होगा, मुंबई करेक्ट आंसर है। सनी, ईसु, राजा आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। लियो, फायरगर्ल, मनीषा, रिंकू, अभिषेक, सीमा, टिल्लू, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। शिवांशु, नीतू, कल्पना, राहुल, योगेश, वंश, आरुषि, नेहा, मोहित, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। बहुत अच्छे, गुड। सुनीता, रामविलास, नैन्सी, इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। आपको बताना है सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए। राम कुमारी, गुड, आपका भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। गुजरात, असम, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? गुड, बहुत अच्छे। अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असम। क्या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है, 20 का राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, औरंग राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है कहां पर है? असम में स्थित है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। यस, अब इसका आंसर करिएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर
गुड इवनिंग। 60 का आंसर करिएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं, दुग्ध उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तिलहन उत्पादन से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है, तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे, गुड। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।